हेलो नमस्कार, आदाब, मैं रजिंदर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गज़लें कर रहे थे, गज़लों में तशरीह कर रहे थे। तो हमने फ़र्स्ट शायर जो था हमारा मीर तकी मीर था। उन्होंने गज़लें लिखी हैं, हमारे सिलेबस में जो गज़लें हैं फर्स्ट मीर तकी मीर की है, ये शायर का नाम है। और हमने उनकी पहले फ़र्स्ट गज़ल की थी। आज गज़ल नंबर 2 करने जा रहे हैं उनकी हम। गज़ल नंबर 2 का पहला शेर, ठीक है, ये पढ़ेंगे आज। फर्स्ट शेर यहाँ पे है, हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। तो ये लाइन है दो मिसरों का, एक मिसरा ये, दूसरा मिसरा ये है, दो मिसरों का एक शेर है। और इसमें हम पढ़ेंगे, तशरीह करेंगे इसकी कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये तशरीह लिखा, आपने इसको अंडरलाइन करना है इस तरीके से। और इसके बाद शायर फरमाते हैं, मतलब कौन शायर, कौन हो गए, मीर तकी मीर साहब के शायर फरमाते हैं कि बेसबर दिल इस कदर बेचैन है कि फरियाद और आबजारी में खद से बढ़ गया है। ठीक है, कहता कि मेरा दिल जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और इस कदर बेचैन हो गया कि अब फरियाद में और आबजारी में हद से ज़्यादा बढ़ गया है, और मेरी हर एक फरियाद से क़यामत का जैसा शोर पैदा हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी घर में कोई क़यामत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उस घर से कोई ऐसे मतलब शोर आता है, वैसा ही शोर अब मेरे दिल से आ रहा है। यानी कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी हर एक फरियाद जो है, हर एक जो मुराद है मेरी, उससे एक क़यामत जैसा शोर पैदा हो रहा है। क़यामत मतलब ऐसा वक्त जहाँ पे मुश्किल परेशानी इंसान को आती है। ठीक है, सेकंड शेर इसका क्या है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं दूर था। ठीक है, तशरीह ये अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नीचे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ से शायर फरमाते हैं, मीर तकी मीर साहब कहते हैं। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कि मीर तकी मीर साहब कहते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं शायर फरमाते हैं कि जब मैं अपने आप से दूर था तो मैं खुदा से भी दूर था। कहते हैं पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई। तो यहाँ पे कहता है कि मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि जब मैं अपने आप से दूर था तो मैं खुदा से भी दूर था, यानी कि मैं अपने आप को जब पहचान नहीं पाया तो मैं खुदा को क्या पहचानूंगा। और जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता वो खुदा को भी नहीं पहचान सकता। कि एक इंसान, कोई भी इंसान है, अगर वो अपने आप को ही नहीं पहचान सकता है कि मैं हूँ क्या, मेरा मुकाम क्या है, मेरी हैसियत क्या है, तो वो खुदा को भी नहीं पहचान सकता। खुदा पहचानने का मतलब इंसान दूसरे इंसान को, जब तक इंसान के बीच अपने अंदर ही इंसान में घमंड गुरूरपन रहेगा, वो उसको दूर नहीं करेगा, तो वो दूसरों की इज़्ज़त करना बिल्कुल भूल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, जग शोला बर्क हरमन सदकोए तोर था। ये कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं जो हम इधर एक्सप्लेन करेंगे नीचे। इसकी तशरीह आ गई। इस शेर में हज़रत मूसा से मुखातब होकर कहते हैं, ठीक है, ये जो शेर है इसमें शायर कहते हैं, इस शेर में हज़रत मूसा, जो हज़रत मूसा थे साहब थे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनसे मुखातब, यानी कि उनसे कहते हैं कि अगर आपके दिल में खुदा को देखने का शौक़ इश्क की हद तक होता, कि अगर आपके दिल में जो खुदा को देखने का शौक़ है वो एक इश्क है, एक मोहब्बत है, उससे खुदा को देखने में एक मोहब्बत आपके दिल में जागी है, हमदर्दी जागी है खुदा के साथ, तो इश्क की आग के एक शोले से तोर का तमाम पहाड़ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। कहता है कि अगर आपको इतना ही शौक़ है खुदा को देखने का, इतनी आप हमदर्दी आपको खुदा के साथ हो गई है कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कोहे तूर का जो पहाड़ है वो जल कर एक शोले से ही, मतलब एक झलक से ही, खुदा की झलक से ही जो पूरा कोहे नूर का जो पूरा तमाम पहाड़, जिनके पूरा पहाड़ जो है वो जल कर राह के ढेर में तब्दील हो जाएगा। यानी कि आप खुदा के दर्शन, आप खुदा को नहीं देख पाओगे, बल्कि उसके बदले में पूरा पहाड़ जो है वो जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, राख मतलब राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा वो। फोर्थ आपका ये रहा। ठीक है, तो फोर्थ शेर में यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप खुद से शेर लिखेंगे। यहाँ पे जो 2 लाइन का शेर है यहाँ पे आप खुद नोट बुक से उतारेंगे। इसकी मैं तशरीह करके बता देता हूँ। आप
इसमें तशरीह में इसमें इस शेर में क्या कहा था उसने, शायर फरमाते हैं कि कल मेरा पाँव जो पाँव जो था वो सिर की एक खोपड़ी पर पड़ा। शायर कहते हैं कि कल जब मैं चल रहा था तो मेरा पाँव तो जो था वो एक सिर की खोपड़ी पर पड़ा, वो खोपड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई। यानी कि वो जो खोपड़ी थी, जो हड्डियों की खोपड़ी जो थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई। हड्डी से मुखातिब होकर कहा, यानी कि जो हड्डियों की खोपड़ी जो थी उससे मुखातिब होकर कहता है, यानी कि हड्डियों से ये कंपेयर किस चीज़ को करता है कि एक इंसान ज़रा देख कर चल, यानी कि कल तुम्हारे सिर की खोपड़ी भी खाक में मिल जाएगी। कि कल इंसान को अगर आज अपने ऊपर घमंड है, गरूरपन है, तो कल उसके सिर की खोपड़ी भी क्या हो जाएगी, खाक में मिल जाएगी। इनके इंसान भी खाक में मिल जाएगा और लोग उसे भी अपने पाँव के तले रोनते होंगे। और आज के इंसान कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे में घमंड है, मुझे गरूर है, ठीक है। तो कहता है कि कल जब उसकी मौत हो जाएगी तो उसके बाद उसकी अगर सिर की खोपड़ी कहीं ज़मीन पर पड़ी होगी तो लोग क्या करेंगे, उसको भी अपने पाँव के तले ही रोन देंगे। ये मत सोचेंगे कि हाँ ये इंसान, इसको घमंड था, गरूर था। इसलिए कहने का मतलब इसका क्या है, इस शेर में क्या कहना चाहता है, ये इंसान को, दुनिया को समझाना चाहता है कि इंसान को अपने आप पर गरूर नहीं करना चाहिए। सिंपली अगर हम कहें तो इसमें कहा उसने कि हड्डी से मुखातिब क्या, हड्डी से कंपेयर कर रहा है ये इंसान को, कि इंसान जैसे मतलब एक खोपड़ी जो है वो अगर पाँव के नीचे रौंदी जा रही है, अगर किसी भी इंसान की वो थी, ठीक है, तो वो हाथ में मिल गई या उसकी ज़िंदगी, तो आज उसकी खोपड़ी जो है वो अगर हम पाँव के नीचे उसको रौंद नहीं है, तो इंसान को अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसको भी ऐसे ही कल को रौंदा जाएगा जब उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ है ये वाला, फिफ्थ है था वो तो रश्क खुद बहश्ती हमी में मीर, समझते ना हम तो फैम का अपने कसूर था। तो इसमें तशरीह क्या है ये मैं बता दूं आपको। तशरीह इसमें है, शायर फरमाते हैं, इनके मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि मेरा महबूब जन्नत की मानंद हसीन था, कि मेरा जो महबूब था वो इतना जन्नत की तरह हसीन था और हमारे साथ था और मेरे साथ था। अगर हम उसको समझ ना सके, अगर मैं अपने महबूब को समझ ना सका तो ये मेरी अपनी कम अकली है। यानी मुझ में ऐसी अकल नहीं थी, मुझ में ऐसा दिमाग नहीं था जो मैं उसको समझ ना सका। ये तो अपनी कम अकली थी। शायर को एहसास है, यानी कि अब तो उसको एहसास है कि जब महबूब उसके पास था तो उसे उसकी कदर ना थी। कहता कि अब तो मुझे एहसास है कि जब मेरा महबूब मेरे पास था तो मैंने उसकी कदर नहीं की। आज इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी वक्त हो गया। अब इसमें सिंपली हमारा क्या मतलब निकलता है इसमें, कि शायर ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास वक्त है, ठीक है, तो आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसको सही वक्त पे करो। ऐसा नहीं है कि हम आज जो काम कर रहे हैं वो कल पे छोड़ देंगे तो वो वक्त निकल जाएगा, ठीक है, वो टाइम वो वक्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ हमें एहसास होगा कि हाँ काश मैंने ऐसा किया होता। इसलिए कहना चाहता है ये कि जब अगर हमारे पास कोई इंसान अगर है, जब किसी कोई चीज़ है तो कम से कम उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसे हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उससे हमें ढंग से रखना चाहिए। यही जैसे शायर कहता है कि मेरे महबूब जब मेरे पास था तो मैंने उसकी कदर नहीं की, वो मेरी अपनी कम अकली थी, मुझ में अकल नहीं थी। अब तो मुझे एहसास हो रहा है कि जब मेरे पास वो था लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो आज मेरे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी मीर तकी मीर साहब की गज़ल नंबर 2, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे पूरे आपको वीडियो में समझा दिया। अगर आपके पास फिर भी कोई परेशानी या कोई डाउट आता है इसके रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।